बहुत स्वागत है बच्चों। आज आपके प्रश्नावली नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग सीखेंगे। आइए सीखते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, इसके तीनों शीर्ष हैं। आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है क्या समद्विबाहु है, इस चीज़ को चेक करना है। और इधर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं और इसको चेक करना है कि क्या ये जो वर्ग ABCD है, क्या ये जो आकृति ABCD है वो वर्ग है या नहीं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, AB फाइंड करेंगे, BC और AC। ठीक है, AB, BC और AC तीनों फाइंड करेंगे। देखेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं, क्या एक भी बराबर नहीं है, क्या तीनों बराबर हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं बराबर। अगर ये कंडीशन हमारा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ समद्विबाहु है। नहीं होता है तो नहीं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो हमारा AB जब निकालना होगा तो AB कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। AB होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या होगा, 4 - -2, 4 - -2। ठीक है, इस तरीके से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, और ये 4 - -2 मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 मतलब 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 37। ठीक है, ये हमारे AB की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब BC निकालेंगे हम लोग। BC निकालेंगे तो 7 - 6 करेंगे। क्या करेंगे, 7 - 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, -2 - 4, क्या -2 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ -6 का होल स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर करिए चाहे +6 का होल स्क्वायर करिए, बात बराबर है। तो यहाँ भी 1 + 36 और यहाँ भी आ गया आपका अंडर रूट में 37। ठीक है, आपका AB बराबर BC तो आ गया, AB बराबर BC तो आ गया। अब एक चीज़ और चेक करना है, क्या AC की दूरी क्या है। AC की दूरी हम लोग इधर साइड में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, AC बराबर क्या होगा, 7 - 5 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इसके बाद क्या होगा, -2 में माइनस करना है, -2 माइनस करना है -2 को। ठीक है, किसको, -2 को। क्लियर, यहाँ मैं स्मॉल बनाया है। ठीक है, मिडल ब्रैकेट हो गया अपना। ठीक है, मझोला ब्रैकेट हो गया। तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा निर्देशांक का कोऑर्डिनेट था ये कितना था, ये -2 था। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो 7 - 5 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ देखो क्या होगा, -2 होगा और अब यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो -2 + 2 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, तो √4 मतलब 2। क्लियर है, तो इस तरीके से आपके AC की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे अलग आई है। ठीक है, AB बराबर BC तो है, इज नॉट इक्वल टू AC है। ठीक है, तो ये क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, एकदम सेम सवाल है। ठीक है, अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो वो वर्ग होगा। वर्ग की खासियत क्या होती है कि चारों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो वर्ग नहीं है। चलिए, इसने पूछा है कि क्या ये वर्ग है, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ AB। ठीक है, AB बराबर क्या आता है, यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं फटाफट से कर रहा हूँ, लिखेंगे आप 6 - 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप भी जब एक दो बार लिख करके x2 - x1 लिखना कोशिश करेंगे ना एक दो बार, तो आप भी डायरेक्ट घटा लेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको लिख करके ही घटाना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्टली फटाफट करके वहाँ समय बचाना होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप प्रॉपर लिखेंगे। उसके बाद होगा 7 - 4।
ठीक है। 7 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 9, तो अंडर रूट में 18 आ गया आपका। कितना आ गया, अंडर रूट में 18 आ गया, ठीक है। ए बी हो गया अपना। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। बी सी निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ निकालता हूँ मैं, ठीक है। अंडर रूट में होगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप तो 9 + 9 आएगा, ठीक है। -3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है सेम साइन के साथ, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 18, ठीक है। ए बी बी सी निकल गया अपना, ये दोनों तो बराबर है। अब क्या निकालना है, सी डी निकालना है। सी डी निकाल देता हूँ। सी डी कैसे निकलेगा, 6 माइनस 9, 6 में से -9 करना है और इसका स्क्वायर करना है, प्लस करना है 1 माइनस 4 करना है, 1 माइनस 4 करना है, तो दोनों जगह यहाँ पे -3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और दोनों जगह इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9 + 9 मतलब अंडर रूट में 18, इसका भी आपका बराबर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाला जो आपका ए डी बच रहा है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है। ए डी के लिए क्या होगा, ए डी के लिए आपका हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा। 6 में से -3 करेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा, और 1 में से -4 करेंगे तो इस बार -3 का होल स्क्वायर आएगा। कभी भी ध्यान देखिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ 1 छोटा था तो इसमें से बड़ा वाला वैल्यू था, घट गया तो -3 आया। अब यहाँ हो जाएगा आपका 9 + 9, कितना हो गया, अंडर रूट में 18। इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि आपको जो चारों पॉइंट दिया था वो सब क्या हुआ, आपस में ए बी सी डी जो था उसका जो डिस्टेंस था, ए बी बी सी सी डी और ए डी के जो डिस्टेंस है अगर बराबर होता है, वर्ग की क्या खासियत होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसका विकर्ण भी बराबर होता है, क्लियर। अब आप जब ए सी और बी डी निकालेंगे, क्या, एक सेकेंड, अब आप ए सी और बी डी भी निकालेंगे, मतलब इस वाले बिंदु को इसके साथ इसकी दूरी और इसके साथ इसकी दूरी भी निकालेंगे, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग ए सी और बी डी को निकाल करके चेक करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 आज हो गया है। कल की क्लास में हम सभी इसके आगे का जो भी 6, 7, 8 जब हम लोग कवर कर पाते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ रिस्पांस करिए, क्योंकि मुझसे क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।